ओके गाइस, आई एम गणेश पटेल फ्रॉम पटेल इंस्टीट्यूट। मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ऑक्सिलरी वर्ब्स कुड के बारे में। सो दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इनके बारे में। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुड। कुड होता का क्या है, इसका हम यूज़ क्या करते हैं, कहाँ करते हैं। सो सबसे पहले कुड का यूज़ हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। केन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। केन के प्लेस पे अगर हमें केन को पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों, जानते हैं किस प्रकार हम कुड का यूज़ करते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। जब कभी भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो तो हिंदी में आपको सकता था, सकती थी, सकते थे अगर मिलता है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स वर्ब कुड का यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, अगर हिंदी में आ गए आपको सका, सकी, सके ये वर्ड्स भी मिलते हैं तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। अगर पाया, पाई, पाए इस प्रकार के हिंदी वर्ड्स मिलते हैं तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। इन केसेस में आप कुड का यूज कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुड का यूज कहाँ कहाँ करना है, किस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके पहले हमने वीडियो में केन के यूज देखे थे कि केन का यूज कहाँ करना है। जैसे कभी भी आप एबिलिटी शो करते हो तो केन का यूज करना है, ठीक है। पावर को शो करा रहे हो तो आपको केन का यूज करना है। ऐसे ही कुड के यूजेस है। तो पहले सबसे पहला यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब कभी भी दोस्तों आप पोलाइट रिक्वेस्ट शो करा रहे हो तो आपको कुड का यूज करना है, ठीक है। किस प्रकार से हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं। कुड आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, इसमें आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट शो होती है। कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस प्रकार से हम पोलाइट रिक्वेस्ट शो कराते हैं, ठीक है। कुड आई ब्रिंग फॉर यू, प्लीज क्या मैं आपके लिए ये ला सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमने कुड को देखा जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करा रहा था। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग अगर हम निकालना चाहें तो जब कभी भी आपने देखा होगा इसके फर्स्ट वाले वीडियो में पास्ट टेंस ऑफ केन, केन का ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ये केन V1 की तरह वर्क कर रहा है और ये कुड V2 की तरह वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इसका मीनिंग निकाले तो केन का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग हमने देखा था सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमने पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वहां पर लास्ट में हमें हे मिल रहा था तो हमें यहाँ पास्ट में था मिलेगा। तो देखिए सकता था, सकती थी, सकते थे। इस प्रकार से हमने केन का पास्ट फॉर्म कुड को माना। सो दोस्तों, हम इसे यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस ऑफ केन। केन का कौन सा है, पास्ट टेंस, ठीक है। अब एबिलिटी इन द पास्ट, आप पास्ट की योग्यता को शो करा रहे हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है। आई कुड प्ले क्रिकेट, वे डांस कर सकते थे, दे कुड डांस। सो इस प्रकार से वे एबिलिटी शो करा रहे जो कि पास्ट में थी, ठीक है, लेकिन वो अब नहीं कर सकते। जब हम कभी भी कुड का यूज कर सकते हैं, कुड का यूज करते हैं तो जो कभी भी हम पास्ट करते थे लेकिन वो आज नहीं कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं कुड का। सो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एबिलिटी इन द पास्ट इन द सेंस आप में योग्यता थी जो पास्ट में करते थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे। जैसे आप रनिंग कर सकते थे, यू कुड रन फास्ट, आप बहुत तेज दौड़ सकते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुड जो एबिलिटी पास्ट में थी वो अभी नहीं है लेकिन हम उसका यूज करते थे। तो देखिए अब जो लास्ट वाला होता है तो आप इसको नरेशन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन से आप इनडायरेक्ट नरेशन में कुड का यूज कर सकते हैं। अगर आपका डायरेक्ट नरेशन में केन है तो केन का पास्ट फॉर्म हम कुड को ले सकते हैं। सो दोस्तों, हमने जाने कि कुड का यूज कहाँ करना है। सबसे पहला था पोलाइट रिक्वेस्ट शो कराने के लिए पास्ट टेंस ऑफ केन, केन का जो सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट के एबिलिटी को शो कराने के लिए जो पास्ट में थी लेकिन अभी नहीं है तो हम कुड का यूज करते हैं। इसी प्रकार हमने डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करा तो हमने कुड का यूज करा। सो दोस्तों, अब हम जानने जा रहे हैं किसके स्ट्रक्चर किस प्रकार बेस्ड होते हैं या हम इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि हम इसके एग्जांपल में किस प्रकार यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले
हमने कैन का अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था, इसी प्रकार हम कुड का भी अफर्मेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस होता है, हमारा सेंटेंस पॉजिटिव माना जाता है, उसमें नेगेटिविटी यूज नहीं करते हैं। सो इन द सेंस आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम कुड का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है कुड का। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम किस प्रकार से इसके एग्जांपल बना सकते हैं। तो देखिए वी कुड मेक सेंटेंस, हम सेंटेंस बना सकते थे, ये हमारी पास्ट की एबिलिटी थी जो अब हम नहीं बनाते, ठीक है। हम पहले सेंटेंस बना सकते थे तो हमने कुड का यूज किया कि वी कुड मेक सेंटेंस, ठीक है। वे डांस कर सकते थे, दे कुड डांस, इस प्रकार से हम एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो बना सकते थे, यू कुड मेक वीडियो, ठीक है। इस प्रकार से हमने सेंटेंसेस देखे, सेंटेंसेस के एग्जांपल देखे कि किस प्रकार कुड के एग्जांपल होते हैं। अब दोस्तों हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कुड का देखा, अब हम उसका नेगेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों हमने चेंजेस देखे, हमने स्ट्रक्चर वही का वही यूज करा, हमने उसमें नोट ऐड करा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नोट का यूज करा, जिसका मीनिंग होता है वो हमारा सेंटेंस नकारात्मक होता है, जो नेगेटिविटी को शो कराता है। उसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वी कुड नॉट मेक सेंटेंस, हम सेंटेंस नहीं बना सकते थे। दोस्तों इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमने शो कराया कि पास्ट की एबिलिटी, जो हमारी पास्ट की एबिलिटी थी कि हम सेंटेंस बना सकते थे लेकिन नहीं बना सकते थे। देखिए हम सेंटेंस बना सकते थे, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस था वी कुड मेक सेंटेंस, हम सेंटेंस बना सकते थे। अब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, वी कुड नॉट मेक सेंटेंस, हम सेंटेंस नहीं बना सकते थे। अब इसमें हमने नहीं का यूज करा, आप समझ गए होंगे कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब दोस्तों जब कभी भी आप पास्ट में किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, सो किसके हेल्पिंग वर्ब कुड का यूज करके, तो दोस्तों किस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कहलाता है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन। जो पहला होता है वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और जो सेकंड होता है वह WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से होते हैं। आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, सेकंड जब हम WH वर्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको यूज करना है कुड, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, उसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको भी एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। कुड वी मेक सेंटेंस, क्या हम सेंटेंस बना सकते थे, ठीक है। हमने इसमें क्वेश्चन पूछे कुड वी मेक सेंटेंस, क्या हम सेंटेंस बना सकते थे। इस प्रकार हम एग्जांपल देख सकते हैं। कुड वी कम हियर, क्या हम यहाँ आ सकते थे। कुड दे वॉच मूवी, क्या वे मूवी देख सकते थे। कुड ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल सकता था। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन पूछे जो कि पास्ट में थे, जो शो कर रहा था हेल्पिंग वर्ब कुड को। अब सेकंड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम सेकंड पार्ट किस प्रकार बना सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले यूज करेंगे WH वर्ड, उसके बाद यूज करेंगे कुड, उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। इसको भी, ये हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर था जो कि सेकंड था। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वेयर कुड वी मेक सेंटेंस, हम सेंटेंस कहाँ बना सकते थे, ठीक है। वेयर कुड वी मेक सेंटेंस, हमने इसमें पास्ट में बात करी कि हम क्रिकेट कहाँ खेल सकते थे। वेयर कुड वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। हम मोबाइल कहाँ खरीद सकते थे। वेयर कुड वी परचेज मोबाइल या वेयर कुड वी बाय मोबाइल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से होते हैं, जो एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अब दोस्तों लास्ट वाला पैटर्न देखने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं हु पैटर्न। तो इसमें यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हु प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों
ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स कुड का लास्ट वाला सेंटेंस है, इसमें हम यूज कर रहे हैं हु प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हु कुड मेक सेंटेंस, कौन सेंटेंस बना सकता था। सो दोस्तों इसमें हमने जाना कि कुड के यूजेस कहाँ होते हैं। सो पहला हमने देखा कि पोलाइट रिक्वेस्ट शो कराने के लिए पास्ट टेंस ऑफ केन, केन का पास्ट टेंस होता है, कुड होता है। एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की एबिलिटी को शो कराने के लिए, ठीक है, जो एग्जांपल थे वो एबिलिटी पे बेस्ड है। नरेशन, जिसकी यूज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में हम कुड का यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने एग्जांपल्स देखे, इनके स्ट्रक्चर देखे, किस प्रकार हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका हमने एग्जांपल भी देखे। सो आपको इन द लास्ट मैं आपसे चाहूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, थैंक यू सो मच।